हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। विंशो अध्याय। सती शिव विवाह में ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। पुनः मृत्यु लोक में ब्रह्मा की पूज्यता प्राप्ति रूप वर प्रदान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महाभाग, हे शिव भक्त वर प्रभु, हे विधे, आपने परम मंगल का स्थान अद्भुत शिव चरित्र हमें सुनाया। इसके बाद हे तात शशि मौली शिव जी तथा सती ने क्या किया? आप हमें संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव शिवा के चरित्र का वर्णन सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्तानुग्रह कारक शिव जी, जब मुझे ब्रह्मा का वध करने से रुक गए, तब सभी देवता सुखी तथा प्रसन्न हो निर्भय हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक शंकर की स्तुति कर जय जयकार करने लगे। हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया, तब मैं सर्वथा निर्भय तथा प्रसन्न होकर नाना प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक उन रुद्र की स्तुति करने लगा। तब नाना प्रकार की लीला करने वाले प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो गए और हे महामुने, सभी के सामने ही मुझसे इस प्रकार कहने लगे। रुद्र बोले, हे तात, हे ब्रह्मन, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय रहो। तुम्हें अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श करो और मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीला करने वाले शिव जी की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए शिव जी को प्रणाम किया। अभी मैंने ज्यों ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श ही किया था कि वहाँ तत्क्षण वृषभ ध्वज के रूप में स्थित शिव दिखाई पड़ने लगे और इंद्रादि देवताओं के देखते देखते मैं लज्जावंत हो अधोमुख स्थित हो गया। तदंतर लज्जा युक्त हो महेश्वर को मैंने प्रणाम किया और क्षमा कीजिए, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम कर कहने लगा, हे प्रभु, मैंने जो आपके विवाह में पाप किया है, उस पाप का प्रायश्चित बताइए जिससे मेरा पाप दूर हो। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्त वत्सल सर्वेश्वर प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हो बोले। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, मेरे द्वारा आक्रांत किए गए इसी रूप से तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरी आराधना करते हुए तप करो, जिससे इस पृथ्वी में सर्वत्र रुद्र नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। ऐसा करने से तुम सभी कार्यों के सिद्ध करने वाले तथा ब्राह्मणों में तेजस्वी होगे। तुमने जिस प्रकार से कामासक्त हो प्रियपात किया है, यह मनुष्यों का कृत्य है, इसलिए तुम मनुष्य होकर इस पृथ्वी में विचरण करो। पृथ्वी में विचरण करने वाले तुम्हें जो इस रूप में देखकर पूछेंगे कि यह ब्रह्मा के मस्तक पर कौन खड़ा है? शिव जी है, ऐसा क्यों है? इस प्रकार के कौतूहल से वे जब तुम्हारा सारा चरित्र सुनेंगे, तब दूसरों की स्त्री का त्याग कर वे मुक्ति के भागी बनेंगे। लोग जैसे जैसे तुम्हारे इस कृत्य का वर्णन करेंगे, वैसे वैसे तुम्हारी भी पापों से शुद्धि होगी। हे ब्रह्मन, मनुष्यों के द्वारा तुम्हारा उपहास करने वाला तथा तुम्हारी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने तुम्हें सुनाया। कामार्थ होने के कारण तुम्हारा यह प्रिय वेदी के मध्य में गिरा हुआ मैंने देख लिया है।
यह किसी के भी धारण करने योग्य न होगा। यह तुम्हारा 4 बिंदु वीर्य जो पृथ्वी पर गिरा है, वही आकाश में जाकर 4 बादल होंगे, जिनसे सृष्टि का प्रलय होगा। हे नारद, उसी समय देवर्षियों के देखते देखते भी 4 बिंदु वीर्य 4 मेघ हो गए। उनके संवर्तक आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण, ये 4 नाम हैं जो प्रलय करने वाले महामेघ कहे जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यही मेघ सदाशिव की अनुसार जल की वर्षा करते तथा भयंकर शब्द करते हुए आकाश में फैल गए हैं। उस समय ब्रह्म वीर्योत्पन्न उन 4 मेघों ने जब गर्जना करते हुए आकाश को आच्छादित कर लिया, तब शंकर तथा दक्ष कन्या अत्यंत शांत हो गईं। हे नारद, तदंतर मैंने निर्भय होकर शंकर के विवाह के सभी कृत्यों को समाप्त किया। उस समय शिवाशिव के ऊपर आकाश से देवगणों के द्वारा पुष्प वृष्टि होने लगी, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने तथा गाने लगी और विप्रगण भक्ति युक्त हो वेद पाठ करने लगे। रंबादी अप्सराएं नाचने लगी। उस समय देवताओं की स्त्रियां में महान उत्सव होने लगा। इसके बाद यज्ञ कर्म के फलदाता परमेश्वर सदाशिव प्रसन्न होकर संसारी गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़े हुए मुझे देखकर बोले, ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, तुमने जो उत्तम रीति से विवाह कार्य संपन्न किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं, अतः आपको कौन सी दक्षिणा प्रदान करूं? हे सुरश्रेष्ठ, आप मुझसे मांगिए, चाहे वह दुर्लभ ही क्यों न हो। आप शीघ्र कहिए, मुझे कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान शंभु के इन वचनों को सुनकर करबद्ध हो मैंने देवेश को बारंबार प्रणाम कर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं आपके द्वारा वरदान प्राप्त करने योग्य हूँ, तो हे महादेव, जो मैं कहूँ उसे प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप शुद्धि के लिए सदैव इसी रूप में से निवास कीजिए, जिससे हे शशि शेखर, इसी के समीप में अपने पाप को प्रायश्चित करने हेतु आश्रम बनाकर तप करूं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र युक्त रविवार के दिन जो भक्ति पूर्वक आपका दर्शन करेंगे, हे हर, उसी समय उनके पापों का नाश हो, उनके पुण्य की अभिवृद्धि होगी तथा उनका रोग नष्ट हो जाए। जो स्त्री दुर्भगा, बंध्या, कानी तथा क्रूप हो, वह भी उस दिन आपके दर्शन के प्रभाव से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, अपने तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझ ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर प्रसन्न हुए भगवान शिव ने तथास्तु कहा। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, मैं सारे संसार के हित के लिए तुम्हारे कथनानुसार वेदी के निकट अपनी पत्नी के साथ स्थित रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर भगवान सदाशिव वेदी के मध्य में अपनी आंशिक मूर्ति बनाकर निवास करने लगे। इस प्रकार विवाह संपन्न हो जाने पर भक्त वत्सल सदाशिव दक्ष की आज्ञा लेकर सापत्नीक जाने को उद्यत हुए। उस समय दक्ष हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रीति से युक्त हो शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं ने तथा मुनियों ने स्तुति पूर्वक नमस्कार करते हुए शिव जी की जय जयकार किया। फिर दक्ष की आज्ञा लेकर प्रसन्नता से महादेव जी ने सती सहित स्वयं वृषभ पर सवार हो हिमालय की ओर गमन किया।
मंद मंद मुस्कान करने वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती, शंकर के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा में कालमा की तरह शोभा पा रही थी। विष्णु आदि संपूर्ण देवता तथा मरीचादि संपूर्ण ऋषि एवं तक्ष भी मोहित हो गए तथा अन्य सभी लोग चित्रलिखित से रह गए। कोई बाजे बजाने लगे, कोई सस्वर से शिव के शुद्ध यश का गान करने लगे तथा कुछ लोग शिव का अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चले जाने के बाद शिव ने दक्ष को आधे मार्ग से फेर दिया। फिर सदाशिव प्रेम से अपने स्थान को चले गए। शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को भी विदा कर दिया, तो भी वे सभी लोग परम भक्ति तथा प्रेम से शिव जी के साथ साथ कैलाश तक चले गए। उन सबों के साथ स्त्री युक्त सगण शंभु हिमान पर्वत पर अपने धाम में पहुंच गए। वहां जाकर संपूर्ण देवता एवं मुनियों को प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। तदंतर विष्णु आदि देवता एवं समस्त मुनिगण प्रसन्नता से शिव की स्तुति कर उनकी आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। शिव भी प्रसन्न मन से अपनी स्त्री दक्ष कन्या के साथ हिमालय पर्वत पर स्थित हो विहार करने लगे। इस प्रकार गणों से युक्त वे शंकर सती सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर्वतोत्तम कैलाश को चले गए। हे मुने, पूर्व में स्वामु मनु के साथ में होने वाले महादेव जी का विवाह का वर्णन इस प्रकार मैंने किया। हे मुने, जो विवाह के समय में अथवा यज्ञारंभ काल में शिव जी का पूजन कर इस कथा को सुनते हैं, उनके संपूर्ण वैवाहिक कर्म तथा संपूर्ण मांगलिक कर्म अथवा अन्य सभी कर्म निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। इस उत्तम कथा को सुनने से कन्या उत्तम सुख सौभाग्य एवं उत्तम शील सद्गुण तथा सदाचार युक्त हो पतिव्रता तथा पुत्रवती होती है। इस प्रकार सदंती भाषा टीका महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती विवाह वर्णन नामक 20वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।